नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। दोस्तों, आपको दिसंबर के महीने में कुंभ राशि में क्या क्या घटित होने वाला है, एक महीने के अंदर आपके जीवन में क्या क्या कुंभ राशि में प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या उतार चढ़ाव आएगा और कैसे कैसे सफलताएं मिलेंगी, वह सब मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके स्वास्थ्य पर क्या असर होने वाला है, आपके व्यापार पर क्या असर होने वाला है, आपके विद्या पर क्या असर होने वाला है, करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संतान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रेम प्रसंग पे क्या असर होने वाला है। और मित्रों, उसके बाद ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन आपको तब तक वीडियो में के अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको इस सारी घटना से निकलने का उपाय बताऊंगा। जो आपके जीवन में घटित हो रही हैं, अच्छे या बुरे, तो उससे निकलने के लिए क्या क्या समाधान है वो सब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसलिए आपको वीडियो में पूरा बना रहना है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का दिसंबर 2022 में सबसे पहले हमें किस बात पर ध्यान रखना है? सबसे पहले अपने परिवार का ध्यान रखना है। अगर परिवार का मेल जोल बना करके हम रखते हैं, परिवार के साथ अच्छा तालमेल बैठा करके रखते हैं, तो हमें दिसंबर के महीने में अपूर्व भूतपूर्व सफलता मिलने वाली है। ये गॉड गिफ्ट है दिसंबर के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए। इसलिए इस बात को आपको अवश्य ध्यान में रखना है कि अपने परिवार से बिगाड़ खाता ना करें, अर्थात परिवार से लड़ाई झगड़ा ना करें। दिसंबर के महीने में परिवार का सहयोग लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ साथ अब अपने करियर की बात अगर हम कर लेते हैं, आइए हम करियर पर क्या ध्यान देना है। आपको करियर में ध्यान देना है दिसंबर के महीने में। आपको अपनी सेहत का और अपने परिवार का, अपने करियर का खुद ही ध्यान रखना है, क्योंकि दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही चढ़ाव और उतार भरा होने वाला है। तो इसलिए अगर हम इस दिसंबर के महीने को पहले ही जब हम समझ जाएंगे कि ऐसा उतार और चढ़ाव भरा हमारा महीना जाने वाला है, तो हम उसके लिए रास्ता पहले से ही कुछ अच्छा चुन लेंगे। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको पहले से सूचित कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं कि दिसंबर का जो महीना है 2022 का, ये आपके जीवन में अनेक प्रकार से कभी खुशी कभी गम यह लेकर के आने वाला है। कभी कभी तो इतना अच्छा समय आपको महसूस हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि हमें कभी जीवन में किसी प्रकार से कोई तकलीफ का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा लगेगा कि हमारा पहले का भी कमाया हुआ सब जो है बेकार हो गया। तो इसलिए आपको अपने करियर का, अपने परिवार का और अपनी सेहत का खुद ही ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, अब करियर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आपको जो है दिसंबर के महीने में नौकरी में ट्रांसफर का योग बन रहा है। आप जो है नौकरी अगर पेशे में है, चाहे सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है, तो आपका ट्रांसफर का योग और प्रमोशन का योग बन रहा है। बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा, आइए मैं उसके बारे में बता देता हूं। शुक्र जो है 11वें भाव में प्रवेश कर रहा है, इसलिए शुक्र के 11वें भाव में होने से जो है आपको नौकरी में अच्छा से अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा आपको दिसंबर के महीने में लाभ मिलने वाला है। अगर आप ट्रांसफर चाहते हो ट्रांसफर, प्रमोशन चाहते हो तो प्रमोशन, नई नौकरी अगर ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी आपको बढ़ चढ़ करके बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, उसके बाद जो है 16 दिसंबर से जो स्थिति है, वो 16 दिसंबर के बाद जो स्थिति है, वो 10वें भाव में सूर्य की स्थिति जो बन रही है, वो स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी बन रही है। उस स्थिति में अगर आप जो है ट्रांसफर को रुकवाना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी सर्विस किसी अस्थायी जगह पर लगी है, जिस शहर से, उस शहर से आप बाहर नहीं जाना चाहते, आपका मन कर रहा है,
तो आपको 16 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसी जगह पर आपका ट्रांसफर रुक जाएगा और उसी जगह पर आपको जो है प्रमोशन, मनचाही चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मित्रों, वह समय आपका 16 दिसंबर के बाद आएगा जब सूर्य दशम भाव में प्रवेश करेगा। तो ये तो रही नौकरी की बात। अब आइए हम आपको आमदनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि दिसंबर के महीने में हमारी आमदनी, कुंभ राशि वाले लोगों को आमदनी का सामना किस प्रकार से करना पड़ेगा, लाभ मिलेगी अथवा हानि मिलेगी। तो दोस्तों, आपको मैं सचेत कर देना चाहता हूं कि दिसंबर का महीना आपको बहुत बड़ा खर्च लेकर के आ रहा है। इसमें आपके अनायास खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको अपने खर्चे पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जरूरत की ही चीजें खरीदें, अनायास खर्च ना करें। अगर फिजूल खर्च करते हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए आपको इस बात को अवश्य ध्यान में रखना है कि फिजूल खर्चे से बचें और जो जरूरी चीजें हैं उन्हीं चीजों पर आप खर्च करें। तो दोस्तों, ये जो है आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से आपको खर्चे से बचा जा सकता है, आमदनी को कैसे संभाला जा सकता है। अब हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा स्वास्थ्य, कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य दिसंबर के महीने में कैसा जाएगा। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख है कि निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, तो हम पैसा भी कमा लेंगे, सब कुछ अच्छा कर लेंगे। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि शनि भगवान जो है, शनि ग्रह जो है 12वें भाव में जो है प्रवेश कर रहे हैं। आपकी कुंडली में शनि 12वें भाव में जो प्रवेश कर रहे हैं, 12वें भाव के जो शनि का प्रवेश है वो स्वास्थ्य को बहुत बहुत ज्यादा खराब करता है। आपको स्वास्थ्य के लिए बहुत सोचने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य पर इस तरह का नियंत्रण रखें, अपने खान पान पर इस तरह का नियंत्रण रखें कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे, आप निरोग रहें और स्वस्थ रहें। क्योंकि अगर जरा सी जो है आपको सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि शनि 12वें भाव में जो प्रवेश कर रहे हैं उससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर पहले से आपको किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो वो बीमारी और बढ़ सकती है, और नहीं तो आपको पैर में चोट चपेट लग सकती है, एक्सीडेंट वगैरह के योग बन रहे हैं और पैर में मोच आ सकती है। ये सब चीजें जो हैं आपको घटित हो सकती हैं और आपको अपनी आंखों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। आंखों से पानी गिरने प्रारंभ हो सकता है, आंखों से पानी आए या आंखों की रोशनी पर थोड़ा असर पड़े। ये सब चीजें जो है आपके दिसंबर के महीने में कुंभ राशि वालों को घटित हो सकती हैं। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है और दिनचर्या आप जो है रोज जिम करें, व्यायाम करें, योगाभ्यास करें, जिससे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे और आप स्वस्थ रहें। दोस्तों, ये रही स्वास्थ्य की बात। आगे हम आपको प्रेम संबंध के बारे में बताते हैं कि आपका प्रेम संबंध और परिवार कैसा रहेगा, और उसके बाद जो है आपका पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। प्रेम संबंध के बारे में दोस्तों, आपको जो है बहुत ही तनाव भरा जीवन जाएगा। आपका पहले से अगर प्रेम संबंध बन रहा है तो उसमें आपको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एक दूसरे की बात को सोचें, समझें और मिलजुल करके उस बात को सोल्व करें। अगर किसी बात को लेकर के आप अड़ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी बात कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में खटास आएगी, वो प्रेम संबंध आपका खराब हो सकता है। क्योंकि पंचम भाव में जो मंगल वक्री रूप में आ रहे हैं, मंगल की कृपा जो है वो प्रेम संबंध के लिए ठीक नहीं है। मंगल की पंचम भाव से जो वक्री दृष्टि है, वो मंगल को आपको संभालने की बहुत जरूरत है। अगर आप मंगल को संभाल लेते हैं तो आपका प्रेम संबंध बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहेगा, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहेगा। यह उपाय संभालने का मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर आप पहले से गृहस्थी हैं आप तो उसमें भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने परिवार के साथ मेल जोल बढ़ा करके रखें, परिवार को सामंजस्य के साथ बिठा करके रखें, एक दूसरे की बातों को सुने, समझें और तालमेल बिठाएं। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपका जीवन खुशियों से दिसंबर के महीने में
परिपूर्ण हो जाएगा, अर्थात भर जाएगा। दोस्तों, ये तो पारिवारिक संबंध था, प्रेम संबंध था। आपको भाई बहनों से भी साथ नहीं मिलेगा, इसलिए उनके साथ भी जो है आपको बात बना करके ही रखनी है। अगर भाई बहनों से कुछ कार्य लेना है, कुछ अपने कार्य को बनवाना है तो उनसे सौहार्दपूर्ण मेल जोल भाव से मिलें, तभी आपको परिवार का और भाई बहनों का साथ मिलेगा। यह पारिवारिक जो संबंध है, इसे बड़े मेल जोल के साथ कुंभ के दिसंबर के महीने में आपको तालमेल बिठा करके रखना है। और इस प्रकार से अगर कर लेते हैं तो आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई दरार या कोई खटास नहीं आएगी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारी वाले लोगों के लिए ये महीना थोड़ा चढ़ाव और थोड़ा उतार लेकर के आया है। व्यापार के संबंध में अगर आप अपने धैर्य से काम करते हैं, सूझबूझ से करते हैं, तो आपको व्यापार में लाभ ही लाभ मिलेगा, हानि होने के बिल्कुल कोई चांस नहीं है। इसलिए आप अपनी सूझबूझ के द्वारा और कृपा लेकर के, ग्रहों की कृपा लेकर के अपने बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाते रहें। आपको व्यापार में इस महीने पूर्ण सफलता मिलेगा। आपका सोचा हुआ सभी काम जो है दिसंबर के महीने में परिपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, मैंने बताया था कि इस वीडियो के लास्ट में इन सभी परेशानियों से निकलने का उपाय मैं बताऊंगा। तो आइए हम उपाय के बारे में जान लेते हैं। आप ध्यान से सुने। उपाय अगर आप ध्यान से सुनते हैं और उपाय कर लेते हैं तो जो भी कष्ट आपके जीवन में दिसंबर के महीने में आने वाला है, कुंभ राशि वाले लोगों को वह कष्ट जो है खत्म हो जाएगा और सभी आनंदमय जीवन उनका हो जाएगा। जिस क्षेत्र में है, अगर विद्यार्थी हैं दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना जो है बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला नहीं है, इसलिए पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं तब जाकर के कहीं सफलता मिलेगी। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो पढ़ाई में जितना हमें मिलना चाहिए वो सब हमें नहीं मिलेगा और हो सकता है कि हमें असफलता का भी सामना करना पड़े। इसलिए हमें माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के विद्या पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उपाय यह है दोस्तों कि मंगलवार के दिन आप जो है अनार का दान करें। मंगलवार वाले दिन आप अनार लें, अनार लेकर के और उसका दान करें। और दूसरा यह उपाय है कि मंदिर में जाकर के मसूर की दाल लें और मंदिर में जाकर के हनुमान जी को अर्पण करके और वहां पर वो दान कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो है आपके व्यापार में, मसूर की दाल हमने क्यों बताया और अनार दान करने के लिए क्यों बताया? अगर आप व्यापारी हैं और अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं, व्यापारी मतलब अगर आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेस में आपको लाभ लेना है तो यह दान आपको अवश्य करना है। अगर आप पारिवारिक हैं, दाम्पत्य जीवन में हैं, प्रेम प्रसंग में हैं, तो आपको मसूर की दाल का दान करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका दाम्पत्य जीवन और आपका पारिवारिक जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। लक्ष्मी की होगी कृपा और आपके ऊपर जो है हनुमान जी की कृपा के द्वारा आपके सारे संकट कट जाएंगे और आपके भंडार भगवान हनुमान जी की कृपा से भरपूर हो जाएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों को विद्या में सफलता मिलेगी और अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको व्यापार में सफलता मिलेगी और अगर आप अपने करियर नौकरी संबंधी लोग हैं तो आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और ट्रांसफर के जो योग हैं वो ट्रांसफर का योग अगर आप नहीं करना चाहते तो वहीं का वहीं ये रुक जाएगा और प्रेम संबंध में आपको सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य में भी आपको दिन प्रतिदिन सुधार मिलता जाएगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो और आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। इसी के साथ हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा।